हेलो गाइज वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गेमिंग विद एसके। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आपको बताने जा रहा हूँ मेटा लर्निंग्स के बारे में। एक सक्सेसफुल पीपल और एक एवरेज पीपल में बहुत ही कॉमन छोटा सा डिफरेंट होता है। उसको जो चीज़ें करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, हटके होता है। और जो एवरेज पीपल होता है वो उसको कुछ गाइडेड नहीं होता ज़्यादा, तो वो करता रहता है चीज़ें और वहीं पे उलझा रहता है। तो इसमें सबसे पहले मेटा लर्निंग में हम पहली चीज है जो है हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो उसमें हम देखेंगे न्यूरॉन सिस्टम, मतलब हमारा न्यूरॉन्स जो होता है वो कैसे वर्क करता है। हमारे माइंड में काफ़ी सारी मसल्स होती हैं और इन मसल्स में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना। तो ये न्यूरॉन्स जो भी हम काम करते हैं तो वो न्यूरॉन्स हमारे इंफॉर्मेशन को सेंस करके वो हमारे माइंड तक भेजते हैं जो भी हम वर्क करते हैं। और ये प्रोसेस चलता है और वहीं से फिर इसका आउटपुट भी आता है, ये न्यूरॉन्स के माध्यम से ही आता है। बट क्या है ना, जैसे हम जिम जाते हैं तो वहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने से हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं तो वो न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे दिमाग पर जाता है और वहाँ से फिर कनेक्शन आता है इन मसल्स को फिर से रिपेयर करने का। तो वो शरीर का प्रोटीन से जो हम डाइट लेते हैं उससे ये मसल्स को पूरा करता है, जिससे हमारे मसल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब से हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। इसी तरीके से ये हैबिट होती है, इंसान जो भी काम करता है तो वो करता है, फिर उसको रिपीटली करता है। तो ये न्यूरॉन्स जितनी बार वो काम करेगा ये न्यूरॉन्स उतने ही ज़्यादा बनते हैं और वो बन के एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। फिर वो स्ट्रक्चर बन जाता तो वो तुम्हारे जो काम तुम करते हो वो हैबिट तुम्हारी उसमें सेव हो जाती है, ठीक है। तो और फिर वो लॉन्ग टर्म में सेव रह जाती है, फिर वो तुमको उस पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो तुम ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे अंदर समाहित हो जाती। दिस इज पावर, ये माइंड की पावर है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे तुमको छोटे हो, तुमको क्रिकेट खेलना नहीं आता, बट तुम खेल रहे हो, एक साल, एक महीना खेला, 2 महीना खेला, 3 महीना खेला, एक साल खेला, धीमे धीमे तुमको कुछ नहीं आता, बट तुमको धीमे धीमे बल्ला चलाना आ गया, किधर बॉल मारनी है, किधर नहीं मारनी है, कहाँ पे मारनी, बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, तुमको पीछे हटना है या नहीं हटना है। ये सब अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। तो उसने 1 साल 2 साल अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस की है, बट फाइनली 1 या 2 साल बाद उसके माइंड में ना जो न्यूरॉन्स का सर्किट होता है वो एकदम कॉम्प्लेक्स पूरा डेवलप हो चुका है। तो वो डेवलप होने के बाद क्या होता है, तो फिर उसको अब जरूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब उसको कहीं भी कोई भी इसको खड़ा कर दे, वो तुरंत ही उस बॉल पे मार देगा, छक्का या चौका कुछ भी हो, क्योंकि ना उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसके माइंड में वो सब फीड हो रखा है पहले से ही। तो वो ना ही उस चीज से डरेगा और ना ही वो उस चीज से घबराएगा। उसको तुरंत उसके दिमाग में जाएगा कि सेंस होके न्यूरॉन्स के द्वारा कि ये ऐसी बॉल आ रही, तो वो उसको तुरंत इंफॉर्मेशन देगा कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये काम होता है न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में, ये ठीक है। और एक होता है हमारा डोपामीन। डोपामीन्स ये एक तरीके का हार्मोन्स होता है। जब हम किसी चीज को सीखते हैं या करते हैं और उससे जब हम रिजल्ट मिलता है या उससे हमको जो अचीवमेंट प्राप्त होती है, तो फिर अचीवमेंट जो प्राप्त होती है उससे हमको जो प्लेजर या आनंद मिलता है, उसी वो डोपामीन रिलीज होता है, उसी की वजह से होता है। तो वो एक तरह की, जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमको खुशी मिलती है। तो मान लो तुम अच्छे से सीख रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छे से आ रहा है। अभी ब्रेक लेते हैं थोड़ा। चल, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लर्निंग की स्टेज की। बेसिकली हमारे लर्निंग में 4 स्टेज होते हैं।
सबसे पहले हमको ना डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है। अपने कंफर्ट जोन से हटके किसी डिस्कम्फर्ट, जो चीज हमको सीखनी है उसकी जोन, उसकी एरिया में हमको जाना चाहिए, जाना पड़ता है। कोई चीज है, तुमको अपने क्षेत्र की तो सारी चीज है, बट तुमको कोई चीज नहीं सीखनी है तो सबसे पहले तुमको अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो वहां पे तुम्हारा सब कुछ नया नया होगा। तो ये हमारा होता है डिस्कम्फर्ट जोन होता है। तो यहाँ पे हम शुरू में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं और कैसे क्या उनका बेसिक थोड़ा बहुत समझते हैं, कैसे क्या रहा जाता है, कैसे क्या चलता है। तो ये हमारा डिस्कम्फर्ट जोन आता है। नंबर दूसरे पे आता है इम्प्रूवमेंट स्टेज में। क्या होता है, जो हमारे शरीर में ना हम काफी छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमको उनमें सीखने में मजा आने लगता है। हम चीजों को छोटे छोटे स्टेज पे बेसिकली कर रहे होते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा डोपामिन होता है वो अधिक ज्यादा रिलीज होता है। हमको लगता है कि हम ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारा डोपामिन अधिक रिलीज होता है। तो उस स्टेज में हमको अधिक खुशी मिलती है, अधिक अच्छा महसूस होता है। अगर हमको इसके बाद अगर हम तीसरी स्टेज में जाना चाहे तो वहाँ पे हमको थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का सीखना पड़ता है। ये होती है हमारे प्लेट स्टेज। प्लेट स्टेज में क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का सीखते हैं। बट ना, इस चीज में यहाँ तक आते हुए हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, बट हम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने लगते कि हमको यार ये आता है, बट हमको ना कुछ छोटी छोटी कमी रह जाती है, बट हमको वो नहीं आती। तो इस स्टेज से निकलने के लिए हमको वो छोटी छोटी चीजों पे हमको ध्यान देना है की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे वो छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान दे लेते, तो इसके बाद हम सीधा चौथी स्टेज पे पहुंचते। वो हमारा होता है सक्सेस स्टेज। सक्सेस स्टेज में हमको सब कुछ आने लगता है, बट हमको पूरा सक्सेसफुल बनने के लिए ना हमको ये साइकिल फिर से रिपीट करनी पड़ती है। फिर से हमको वही रिमाइंड करना रहता है, फिर से हमको बेसिक चीजें सीखनी है, सीखने का रिवीजन करना है। और फिर से हमको जो छोटी छोटी गलती कहाँ पे मिस्टेक हो रही है उनको अंडरस्टैंड करके उनको सुधारना है। और इसको ये लर्निंग कंटिन्यूस रहती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा सिखाती रहती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, लात मार के चले जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ सिखा के दिया गया। बस तुमको देखना है, समझना है कि वो तुमको क्या सिखा के गया है। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो कि तुमको सीखते वक्त बहुत ही हेल्प करेंगे चीजों को जल्दी और अच्छे से सीखने के लिए। कोई ना कोई आ जाता है। तो 80-20 रूल में हमको सिर्फ 20% पे फोकस करना है, जो कि हमारा 80% रिजल्ट दिला के देखा। ये रूल्स ना हर जगह अप्लाई होता है, हर फील्ड में तुम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में, और ये काफी फायदेमंद है। बस हमको खाली देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, और जो इम्पोर्टेंट है भाई उसको रट के घोल के पी जाओ, समझ लो कैसे क्या करना है चीजें और कैसे क्या नहीं होती। वो तुम्हारा 80% रिजल्ट निकाल के दे ही देगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, एक टेक्निक। नंबर दूसरे पे आता है टीचिंग्स अदर। तुमने जो चीजें सीखी हैं, अगर तुमको वो अच्छे से आती हैं, तुम दूसरे के सामने जाओगे, उसको तुम सिखाना चाहोगे, तो तुम वहां पे तुमको काफी घबराहट होगी, तुम भूल जाओगे चीजें, तुम्हारे सर ब्लैंक हो जाएगा कि क्या बताना है। बट क्योंकि वो तुमको चीजें आती तो है, चीजों को समझना बहुत आसान है, मतलब इतना आसान नहीं है, बट दूसरों को समझाना ना उतना ही कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। अगर तुम दूसरों को समझा सक रहे हो तो तुम समझ लो तुम मास्टर हो उस चीज में, क्योंकि तुम उस चीज को तुम समझा पा रहे हो दूसरे को। और यही है कि टीचिंग सदर में, ठीक है, तुमको देखना है, तुम अगर कि हाँ मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, तो तुमको एक बार ट्राई करना है कि मैं दूसरों को वो चीज सिखा के देखूं। अगर वो मैं सिखा पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो समझ लेना कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ और ये मैं चीज कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर तीसरे पे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। तुमको
देखना है एक फीडबैक पे, किसी भी पर्सन को रख लो या गाइड को रख लो जो तुमको फीडबैक देता रहे तुमने जो किया है, क्योंकि किया है, या फिर वो तुमको गाइड करेगा कि तुमको चीजें कैसी करनी है, और वो तुमको बताएगा भी तुमने कहाँ किस लेवल पे अच्छा किया है बुरा किया है, वो तुमको बताएगा कि चीजें इस तरीके से करनी है तो और अच्छा हो सकता था, तुमको वो बेसिकली गाइड करेगा। और वैसे तुम अकेले लगे रहोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए गाइड या फीडबैक मेंटोर एक रखना चाहिए, गुरु जैसे बोलते हैं। और तीसरे पे रखना है, चौथी है जो है मेन चीज, वो है मतलब अपनी आइडेंटिटी को पहचानना। कभी कभार हम ऐसे लूजर खुद को मान लेते हैं, बट हमको अपने आप को लूजर नहीं मानना है। हमको हमेशा ये रखना है दिमाग में कि मैं ये चीज सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, और मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ। हार नहीं माननी है, दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है। जैसे कि एक इंसान है, वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो एक बोल रहा है, किसी ने ऑफर किया तो वो बोल रहा है कि आई एम क्विटिंग, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। और दूसरा बोल रहा है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो उसने अपनी ना एक आइडेंटिटी बना ली कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो वो इंसान जल्दी सिगरेट को छोड़ देगा। और जो वो है वो कह रहा है कि उसने, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी फाइंड ही नहीं कर पाई अभी तक, उसने क्लियर ही नहीं कर पाया। बट हमको क्लियर रखना है कि हाँ हमको ये चीज करना है तो करना ही है। और बेसिकली बस आज का वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बट हाँ, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमको थोड़ा फियर रहता है, फियर नहीं रहता है, बट ये अच्छी जगह है।